तो बच्चों हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 की। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, और बेसिक जो है वो रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। तो बेटा जब हम रेशनल नंबर के लिए बात करेंगे तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा कैपिटल आर, और इरेशनल नंबर की बात करूँगा तो मैं एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा आई आर। ठीक है, दोनों कैपिटल यूज़ करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या हो, when two number, one is rational and one is irrational। ठीक है, जब एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो हम क्या करते हैं, एडिशन की बात करते हैं। हमने रेशनल में इरेशनल नंबर को ऐड किया तो हमारा जो आंसर आने वाला बेटा वो आंसर हमारा आएगा इरेशनल, क्योंकि हमने अलग अलग लिया, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, अलग अलग लिया तो आंसर इरेशनल ही आएगा। कैसे, जैसे कि मैंने 2 + अंडर रूट यहाँ पर 7 ले लिया तो आंसर आएगा मेरा इरेशनल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिशन तो हो गया, सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्शन में दो चीज़ें लेना पड़ती है। एडिशन में तो इधर इसको ऐड करो या इसको इधर ऐड करो, बात एक ही होती है। सब्ट्रैक्शन में हम ले लेते हैं रेशनल माइनस इरेशनल, भी इरेशनल ही मिलता है, और इरेशनल में से अगर रेशनल को माइनस करे तब भी मिलता है इरेशनल। क्या सर ये समझ नहीं आया? तो बेटा जैसे आपने ले लिया 2 - अंडर रूट 3 तो वो भी आंसर आएगा इरेशनल, और आपने ले लिया अंडर रूट 3 - 2 तब भी आंसर आएगा इरेशनल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा अलग अलग नंबर्स का, जब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर हो तब उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर दी। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो जब एक रेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल से होता है तो आंसर आता है इरेशनल। ठीक है, फोर्थ, जब एक रेशनल में हम इरेशनल से डिवाइड करें या फिर इरेशनल में हम डिवाइड करें रेशनल से तो भी हमारा आंसर आता है इरेशनल। इन दोनों के एग्जाम्पल लिखना है। तो जैसे कि मैंने 2 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट 3 और ये इरेशनल है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जैसे मैंने 2/√3 ले लिया तो ये भी इरेशनल है, और अंडर रूट 3/2 ले लिया तो ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा गला खराब है। एक न्यूमिनेटर इरेशनल लो या फिर डिनोमिनेटर इरेशनल लो, पूरी फ्रैक्शन जो है वो क्या आएगी, इरेशनल आएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 रूल्स बताया, जब एक हम रेशनल ले रहे हैं और एक नंबर इरेशनल ले रहे हैं तो रेशनल और इरेशनल का एडिशन भी इरेशनल है, रेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल है, और रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल है, और रेशनल और इरेशनल का डिवीजन जो है वो भी क्या है, इरेशनल है। कब, जब एक रेशनल और एक इरेशनल हो। अब हम बात करते हैं जब दोनों सेम हो। ठीक है, बेटा जब दोनों नंबर सेम हो तब अगर हम रेशनल और रेशनल को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा रेशनल। सेकंड, इसी में हम बात कर लें अगर इरेशनल और इरेशनल को ऐड करें तो हमारा आंसर आएगा इरेशनल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में हमने सब्ट्रैक्शन किया था तो हम रेशनल में से रेशनल को माइनस करें तो हमारा आंसर जो है वो रेशनल ही आएगा। ठीक है, और अगर हम इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करें तो जरूरी नहीं है कि आंसर हमारा इरेशनल आए। क्या सर ये पहले एक्सप्लेन करो? तो बेटा पहले ये समझ लो कि रेशनल में से हमने रेशनल माइनस किया तो आंसर रेशनल ही आएगा। जैसे 3 में से 2 माइनस किया तो आंसर 1 आया, और 1 क्या है हमारा, रेशनल। अब हम बात करते हैं इरेशनल की। तो इरेशनल में से मैंने इरेशनल माइनस किया तो इरेशनल में अगर इरेशनल माइनस करेंगे तो आंसर रेशनल ही आएगा। ठीक है, कैसे देखो, अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 जब दोनों सेम हो, पहले ही बता दिया था, तो ये जो 0 और 0 क्या है कि रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको 0/1 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ये कैपिटल आर है। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की। तो जब रेशनल और रेशनल का मल्टीप्लिकेशन होगा तो रेशनल ही आएगा। जैसे 2 और 3 का किया तो 6 रेशनल ही है। अब अगर हमने इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई किया बेटा तो यहाँ पर आंसर जो है ऑलवेज रेशनल आएगा। कैसे, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2 और वो होगा रेशनल। लेकिन कंडीशंस याद रखना, जब दोनों सेम हो तब ये होता है, जब दोनों अलग अलग हो तो मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल, एडिशनल भी इरेशनल, डिवीजन भी इरेशनल,
जब दोनों अलग अलग हो तो दोनों को ऐड करो तब भी इरेशनल, सब्ट्रैक्शन करो तब भी इरेशनल, मल्टीप्लाई करो तब भी इरेशनल और डिवाइड करो तब भी इरेशनल। और जब दोनों सेम हो जाए तो फिर यहाँ पर कंसेप्ट अलग अलग लगते हैं। जब दोनों इरेशनल तो ही इरेशनल होता है, ठीक है। कब ऐड करते हैं तब, सब्ट्रैक्शन में दोनों इरेशनल तो आंसर आ जाता है रेशनल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस में दोनों इरेशनल और मल्टीप्लिकेशन करते तो आता है आंसर रेशनल आ जाता है। जैसे हमने कर लिया यहाँ पर। अब डिवीजन की बात करें तो दोनों अगर सेम है और डिवीजन है तो √3 डिवाइड बाय √3 तो क्या आएगा 1 और ये आएगा रेशनल। तो बात समझ में आ रही, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा रेशनल। और ऐसा कब होगा, जब दोनों सेम हो, व्हेन टू नंबर्स आर सेम। जब डिफरेंट हो तो ऐड करो तब भी इरेशनल, सब्ट्रैक्शन करो तब भी इरेशनल, मल्टीप्लिकेशन तब करो तब भी इरेशनल और डिवीजन करो तब भी इरेशनल। कब, जब दोनों अलग अलग, एक परिमेय हो और एक अपरिमेय। इट मीन्स दैट वन इज रेशनल एंड वन इज इरेशनल। नाउ दैट इज क्लियर। तो बेटा हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। ये जो नीचे नंबर दिए गए इसमें बताना है कि कौन सा परिमेय और कौन सा अपरिमेय। तो बेटा अभी हमने सीखा था कैसे डिक्लेयर करता है। यहाँ पर सॉल्यूशंस में देखते हैं 2 - √5 ये है रेशनल और ये वाला है इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल दोनों अलग अलग है, सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो सिंस रेशनल माइनस इरेशनल इज इक्विवेलेंट टू इरेशनल, देयरफॉर 2 - √5 इज इक्विवेलेंट टू इरेशनल। इज दैट क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन की। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या है, पहले क्वेश्चन को लिखा हमने कुछ इस टाइप से है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + √23 - √23 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ रहा है 3, और 3 बेटा क्या है डायरेक्टली दिख रहा है, ये रेशनल, इसमें कोई रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 √7 डिवाइड में 7 √7, 2/7 √7/√7, ये तो कैंसिल हो गया, बचा 2/7 और 2/7 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों रेशनल है, ये भी रेशनल और ये भी रेशनल, तो आंसर भी रेशनल। ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, तो 1/√2 सॉल्यूशन 1/√2 ये है आपका रेशनल और ये है आपका इरेशनल। तो आंसर जो आएगा इरेशनल, फोर्थ वाला रूल, जब डिफरेंट थे तब, ठीक है। तो रेशनल अपॉन, देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल। बात समझ में आ रही है, इरेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि एक बेटा इरेशनल है, अगर न्यूमिनेटर भी इरेशनल और डिनोमिनेटर रेशनल तो भी इरेशनल, तो दोनों में से कोई एक भी इरेशनल तब भी इरेशनल आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की, सॉल्यूशन फिफ्थ। तो बेटा यहाँ पर है 2 और पाई, तो सिंस पाई इज एन इरेशनल, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। बेटा एक लेक्चर है मेरा पाई पर बना हुआ, आप उसको देखिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि पाई इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर 2 जो है वो रेशनल है। अब आप देख रहे हो कि रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था दोनों अलग अलग है, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, आंसर इरेशनल ही आएगा। सो सिंस करके ये लिख लिया, देयरफॉर करके क्या लिखोगे, 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। 2 पाई क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो बेटा यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। यदि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।